तो क्या संभावनाएं हैं अनलॉक 2 के दौरान और लोग क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, साथ ही राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। उन दोनों से बातचीत करेंगे। राजधानी का रुख करते हैं। अंजनी, क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग अनलॉक 2 से? देखिए, अनलॉक 2 की शुरुआत संभवतः कल से होगी। शहर के लोग, पूरे प्रदेश के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी छूट जो है, थोड़ी राहत ज़्यादा मिलने की संभावना लगती है। दूसरा ये भी बात है कि जो दुकानें 2 बजे तक खुली रहती हैं, 2 बजे के बाद बंद रहती हैं, तो उसकी अवधि जो है शाम 6 बजे या 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी लोग मतलब इच्छा रखते हैं कि थोड़ा गतिविधि बढ़े। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो अभी आपको 9 ऐसे ज़िले हैं जहां पाबंदियां ज़्यादा हैं। वैसे में सैलून बंद हैं, ये ज्वेलरी के दुकानें बंद हैं और अन्य 2-3 जो दुकानें हैं वो बंद हैं। तो तमाम दुकानें, जो महत्वपूर्ण दुकानें बंद हैं और जो बड़े बड़े मॉल हैं और ब्रांडेड जो कंपनी की दुकानें हैं वो बंद हैं। और वैसे तमाम जगहों में लोग जो काम करते हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो सरकार कुछ राहत ज़रूर देगी, लेकिन जो दुकानें खुलने और बंद होने का जो समय है वो थोड़ा लगता है बढ़ेगा। और कुछ भी हो, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन फिर भी जो कल के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर मंथन जरूर करेगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कल जो है परसों की तुलना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी है और पूर्वी सिंहभूम में आधे से अधिक मामले पूर्वी सिंहभूम से हैं। और रांची में भी जो मामले हैं, रांची का मामला हो, हजारीबाग का मामला हो, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये हम जरूर देख रहे हैं कि पहले परसों की तुलना में संक्रमण का दर बढ़ा है। तो सरकार तमाम चीज़ों को, हमको लगता है कि लगभग 10 दिनों का जो रिपोर्ट होगा, जो कोरोना के जो रिपोर्ट्स आते हैं सैंपल के, उसकी पूरी मंथन सरकार करेगी। उसके बाद ही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। अन्य अगल बगल के कई जो राज्य हैं वहाँ पूरी तरह से जो लॉकडाउन है हटा दिया गया है और नाइट कर्फ्यू जारी रखा गया है। तो सरकार अपने तरीके से सोचेगी, क्योंकि लोगों का जो जीवन है बहुमूल्य है, जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो वैसे में पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदें हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसों का परिचालन हो, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ें सरकार के हाथ में है, आपदा प्रबंधन के हाथ में है। मेडिकल बोर्ड की टीम क्या कहती है, डॉक्टर्स की टीम क्या कहेगी, आपदा प्रबंधन किस तरह से। बिल्कुल, तो इन सब से विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन धनबाद में लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ ज्यादा ही पाबंदियां प्रभावित थी। राजधानी में भी ज्यादा पाबंदियां अन्य 15 जिलों के बनिस्पत प्रभावी रही हैं। और किस तरह के संयमित व्यवहार का प्रदर्शन लोगों ने अनलॉक 1 के दौरान किया है, ये भी सरकार की नजर में जरूर होगा। उसी हिसाब से आगे छूट या पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अनलॉक 1 के तहत जो क्रियाकलाप धनबाद में हुए हैं, लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है, उसका परिणाम है कि कोरोना संक्रमण की गिरावट में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण दर नहीं बढ़ रहा है, पिछले जो महीने जो बढ़ रहे थे। तो ऐसे में जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर अनलॉक 2 होता है तो उसमें उन्हें भी राहत दिया जाए। क्योंकि जो व्यवसायी हैं, चाहे ज्वेलरी शॉप हो, कपड़े की दुकान हो, जूते चप्पल की दुकान हो या फिर कॉस्मेटिक हो, उन लोगों ने तो मांग की है। जो व्यापारी मंच है उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा है कि फिर से इस पर विचार किया जाए, इन्हें खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो और दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटे छोटे दुकानदार जो ठेले लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, उनका जो बिजनेस होता है छोटे छोटे, वो शाम के वक्त शुरू होते हैं। तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनको भी छूट दिया जाए। जो 2 बजे तक छूट है, इसमें वो शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वो अमूमन शाम में दुकान लगाते हैं। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका वो पालन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण
कि दर में लगातार गिरावट है, उस तरह की सावधानियां बरतेंगे। लेकिन अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अनलॉक 2 के तहत वो किस तरह की रियायत धनबाद जिले को देते हैं, क्योंकि ये भी डेंजर शहर जोन में रहा है अनलॉक 2 में। और सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिल रही है क्योंकि जो सवारी वाहन बड़े बड़े हैं वो नहीं चल रहे हैं, बसेस पिछले कई दिनों से बंद हैं, यात्रियों को भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे जिले में आने जाने में असुविधा हो रही है। तो कई ऐसे बातें हैं जो मांग सरकार से ये कर रहे कि अनलॉक 2 के तहत उन्हें रियायत दिया जाए, उन्हें छूट दी जाए। लेकिन अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, बैठक होने के बाद निर्भर, या फिर ये जो जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब कर सकते हैं कि धनबाद की वस्तु स्थिति क्या है, वाकई में वहाँ पे अनलॉक 2 के तहत बाकी चीज़ों में जो पाबंदियां हैं उसमें छूट दी जाए या नहीं दी जाए, ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाए। लेकिन अगर सरकार छूट देती है तो जाहिर सी बात है कि लोग सरकार के हर नियम जो शर्त रहेंगे उनको मानेंगे और उनके नियम शर्तों को समर्थन देंगे और कोरोना संक्रमण के रफ्तार को हमेशा के लिए गति देंगे। जी बिल्कुल, तो संक्रमण के रफ्तार को थामने की कवायद होगी। अंजनी से भी जानना चाहेंगे, अनलॉक 1 के दौरान क्या लोगों ने इतना संयमित व्यवहार किया है, गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते लोग नजर आए हैं कि सरकार आगे और छूट देने पर विचार करे? अंजनी, देखिए, यदि हम अनलॉक 1 की बात करेंगे तो लोगों ने सहयोग जरूर किया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे लोग जो है थोड़ा भूल भी जाते हैं। जब बाज़ारों में निकलते हैं तो भीड़ हो जाती है, और 1 बजे से 2 बजे तक जो सब्जी बाज़ार हो वहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। लोगों में बेचैनी रहती है कि सब्जी लेनी है और तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। वैसे में संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। देखिए, अभी जो संक्रमण का जो दर है मतलब वो हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में काफ़ी सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है, और जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, लगभग 97 के आसपास है। तो हमें जो है इसे जो संक्रमण दर है उसे 0 करना है। तो इसके लिए अभी आप समझिए 0.14% है झारखंड का संक्रमण दर, और परसों की तुलना में कल जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो हमें लगता है कि संयम तो अभी हमें आने वाले 3 से 4 महीनों तक रखना होगा। अभी कल स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट आई है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित बच्चे होंगे, तो उसको लेकर सरकार जो है परेशान है, बेचैन है, और सरकार अपने तरीके से हर हॉस्पिटल में तैयारी कर रही है। राज्य के तमाम जो सदर हॉस्पिटल हैं वहाँ सभी चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं ताकि कोई संक्रमण बढ़ जाए, लहर आने के बाद यदि मरीजों की संख्या में इजाफा हो तो अचानक आपाधापी नहीं हो। तो ये हेमंत सरकार की एक बड़ी प्लानिंग है। लेकिन हमें लगता है कि दीपक, कोई लहर हो या अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो तो 2-3 बातें लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो वैक्सीन लेना तमाम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मान लीजिए दुकानें खुलती हैं और ग्राहकों की भीड़ होगी और तमाम दुकानदार अपने एम्प्लॉई को वैक्सीन पहले से दिला कर रखते हैं तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। तो सरकार भी अपने तरीके से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता जो है या पूरे प्रदेश में जो दुकानें हैं उनका भी दायित्व तो बनता है कि हम वैक्सीन लें। जो मालिक है, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी वैक्सीन यदि उन्होंने नहीं लिया है तो ये मालिक का दायित्व तो होता है कि अपने एम्प्लॉई से पूछना कि आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है। नहीं ली है तो आप जल्दी ले लें। ये एक बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, तब हमें लगता है कि बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और हम कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से मात देकर लॉकडाउन 2 के दिशा में आगे बढ़ें और काफी छूट हमें मिले सरकार से। इस तरह की उम्मीद तभी है जब हम संयमित व्यवहार करें और दिशा निर्देशों का पालन करें। अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक ऐसे मामले को आपके सामने लेकर आएंगे जिसका खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया और उस खुलासे की वजह से लंबे समय से अटकी पड़ी जांच को गति मिली है और अब
वो लोग जो सरकारी खजाने को लूटकर अपनी जेब भरते थे, अय्याशी करते थे, उनके जल्द सलाखों के पीछे पहुंचने की संभावना बढ़ी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।